हमारा दिल रो रहा है रोज़ाना। हम ट्रेन में भी रोते हैं वहाँ पूरे रास्ते। कौन करेगा हमारी माँ के अलावा? हमारा अब्बा काम पे जाएँगे, हमारे बाबा क्या हमारा है, मेरे को देखेंगे। कब तक देखेंगे मेरे को भी? जो माँ करती थी वो बाबा थोड़ी ना करेंगे। तो यही अपील है दोनों गवर्नमेंट से, वहाँ की भी गवर्नमेंट से और यहाँ की भी गवर्नमेंट से, कि जल्द से जल्द ये रास्ते खोले जाएँ। जिनकी मदर यहाँ रुकी हुई है, जिनकी मदर वहाँ है, उनको जल्द से जल्द हमारे पास उनकी भी वहाँ भेजी जाए और हमारी भी यहाँ भेजी जाए। अस्सलामुअलैकुम। न्यू प्लस के साथ मैं हूँ कामरान सुहेल। भारत जो है पाकिस्तान की दुश्मनी में इंसानियत खो चुका है। पाकिस्तान से जाने वाला ये नौजवान 17 साल नौजवान अयान, जो कि इस वक्त माजूर है और अपनी माजूरी का इलाज कराने के लिए भारत गया था, लेकिन पहलगाम का ये वाक़या जो है वो इस वक्त पेश आया जब ये अपना इलाज कराने के लिए नई दिल्ली भारतीय दारुलहुकूमत के अंदर मौजूद था। और उस वक्त जो है वो इसका इलाज जारी था कि अचानक जो है वो मोदी सरकार की जानिब से एक ऐलान होता है कि जो पाकिस्तानी हैं 48 घंटे के अंदर अंदर वो भारत छोड़ दें। उसके बाद की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हुई और ये नौजवान जो है वो इस वक्त माजूरी की हालत में आज ये पाकिस्तान पहुंचा है और इस वक्त बिस्तर पर मौजूद है और अपनी माँ को याद कर रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप पाकिस्तान तो आ गए हैं, वहाँ इलाज के लिए आप तकरीबन 1 महीना तो वहाँ पर तकरीबन रुके ही होंगे, तो इस 1 महीने में आपका इलाज कितने फ़ीसद हुआ था? कितने डॉक्टरों के पास आप जो है वो विज़िट आप कर चुके थे? 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया था, उन्होंने बोला बढ़ता हुआ है खून है, हो जाएगा, पर हम टाइम नहीं बता सकते आपको। उन्होंने बढ़ता हुआ खून है, जल्द से जल्द हो जाएगा, हम चेकअप कर रहे हैं रोज़ाना। उन्होंने बोला फिर देखेंगे इसको, पर वो इतने में हादसा पेश आ गया, तो 48 घंटों में उन्होंने बोला पाकिस्तानी जो भी हैं वो जाएँ यहाँ से। ये बताएं कि आपके जो डॉक्टर थे जो आपका इलाज कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने आगे अपनी सरकार को या उसको बोला नहीं कि भाई जो लोग इलाज के लिए आए कम से कम उनका तो इलाज मुकम्मल हो जाए, फिर आप उनको जाने दें? उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई? नहीं, डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं बोला था। हमने भी बोला था वहाँ जहाँ आमद लिखी जाती है हमारी, हमने वहाँ रोए कि हमारी माँ को भी हमारे साथ भेज दें, यहाँ हमें रोक लें, तो ये इलाज हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद भेज दिएगा। उन्होंने बोला नहीं, सरकार से ऑर्डर आए हैं, आपको रवानगी लिखवानी पड़ेगी और आप जाएँ यहाँ से, आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। उसके बाद उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया? जी, उन्होंने बोला आप जाएँ अपने पापा को लें और आप जाएँ 48 घंटे में यहाँ से फ़ौरन सवार हो जाएँ। आप जो है वो अपनी वालदा के बगैर यहाँ आ गए, कमी तो महसूस हो रही होगी आपको वालदा की? हमारा दिल रो रहा है रोज़ाना। हम ट्रेन में भी रोते हैं वहाँ पूरे रास्ते कि हमारी माँ, कौन करेगा हमारी माँ के अलावा? हमारा अब्बा काम पे जाएंगे, हमारे बाबा क्या हमारा है, मेरे को देखेंगे। कब तक देखेंगे मेरे को भी? जो माँ करती थी वो बाबा थोड़ी ना करेंगे। भाई यही अपील है दोनों गवर्नमेंट से, वहाँ की भी गवर्नमेंट से और यहाँ की भी गवर्नमेंट से, कि जल्द से जल्द ये रास्ते खोले जाएँ। जिनकी मदर यहाँ रुकी हुई है, जिनकी मदर वहाँ है, उनको जल्द से जल्द हमारे पास उनकी भी वहाँ भेजी जाए और हमारी भी यहाँ भेजी जाए। भाई यही गवर्नमेंट से अपील है हमारी। जब आपके साथ ये वाक़या पेश आया था, वो आपकी सारी खिदमत आपकी वालदा कर रही थी? जी, हमारी वालदा कर रही थी सारी खिदमत। पापा काम पे आते थे और वालदा ही सारी खिदमत कर रही थी, देखभाल, पानी देना। मैं उठ नहीं सकता, अब चल नहीं सकता, खाना पीना वो ला के देती थी। अब कौन करेगा? यहाँ पे कोई भी नहीं है सिर्फ पापा के अलावा। भाई यही अपील है कि जल्द से जल्द, हमारे हाथ जोड़ के अपील है कि जल्द से जल्द रास्ते खोल दिए, हमारी वालदा को भेज दिया जाए। जो यहाँ पर है उनको भी भेज दें, जो वहाँ पर है वहाँ यहाँ पे भी भेज दें उनको। देखें, यकीनन इस सूरत हाल पे जो है वो काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। ये नौजवान जो है वो इस वक्त माजूर हुआ है और यकीनन माँ की ममता जो है वो इस नौजवान को सेहतयाब कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको ये अपाहिज नौजवान जो कि अपना इलाज कराने के लिए भारत गया था, उसको ये गवारा नहीं था मोदी सरकार को कि वो अपना इलाज करा सके। ये नौजवान इस वक्त अपनी वालदा के लिए आंसू बहा रहा है, इसके आंखों से आंसू जारी हैं और अपनी माँ को याद कर रहा है कि इसकी वालदा को जो है वो यहाँ पर लाया जाए। इलाज तो इसका यकीनन मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पाकिस्तान वापस आ गया है, लेकिन उस माँ की ममता के बगैर ये पाकिस्तान आया है और यही डिमांड मोदी सरकार से भी है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी यही डिमांड है कि इस मामले को जल्द अज जल्द टेकअप करे और इसको बेहतर करे। इस वक्त इस नौजवान के वालिद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं।
हम उनसे भी बात करेंगे कि वो यहाँ से गए क्यों थे, इनका इलाज था क्योंकि उनका ससुराल जो है वो भारत में है और वो वहाँ पे गए थे अपनी सास से भी मिलने के लिए, अपनी फैमिली से भी मिलने के लिए और साथ ही साथ अपने इस बच्चे का इलाज कराने के लिए। ये बताइएगा कि आप जो है वो वहाँ पे गए तो क्या सूरत हाल पैदा हुई, कितने विज़िट आपने अस्पताल के किए कि वो पूरी जो है वो मोदी सरकार ने जो है वो इस एक वाक़े पे, इससे पहले भी जो है वो पुलवामा का वाक़या हुआ था, वहाँ पे भी यही सूरत हाल की, अब ये पहलगाम के अंदर ये वाक़या हुआ है। देखिए वहाँ पे जब मैं अपने बेटे का इलाज के लिए गया था और मैंने बोला कि चलो ये हम जा रहे हैं, 6 साल हो गए थे, इनकी जो मेरी वाइफ है उनकी जो वालिद हैं उनकी भी डेथ हो चुकी थी, तो मैंने बोला बच्चे का इलाज भी करना है हमारे को और ये मिल भी लेंगी, तो हम यूँ गए थे। अब वो इलाज के लिए मैं डॉक्टर को दिखा रहा था, मैंने वहाँ जो अपोलो हॉस्पिटल में दिखाया था, वहाँ डॉक्टरों से मेरी बातचीत चली रही थी, हम जा रहे थे अलग अलग अस्पतालों में और वहाँ बड़ा मैक्स अस्पताल है उसमें भी दिखाया, तो वहाँ पे कश्मीर में ये हादसा हो गया। हादसे के बाद वहाँ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि ऐसा लग रहा था कि बस जंग हो जाएगी। हम इतना घबरा गए, इतने परेशान हो गए कि वहाँ देख के मीडिया की खबरें कि जैसे अभी जंग हो जाएगी, अभी जंग हो जाएगी। कहने लगे 48 घंटे में जितने पाकिस्तानी हैं फ़ौरन यहाँ से निकलें। मैंने जाके वहाँ बोला जहाँ इनकी रवानगी लिखी जाती है, मैंने बोला भाई मेरा बच्चा पैरालाइज है और जो इनकी मम्मा हैं उनको भी जाने की इजाज़त है। कहने नहीं वो नहीं जा सकती, वो इंडियन नेशनल हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है, आप अपने बच्चों को लें और जाएँ यहाँ से। मैंने उनके सामने बहुत हाथ जोड़े, मेरी वाइफ ने भी हाथ जोड़े कि हम एक साथ आए थे, एक साथ भेजने कम से कम हमारे को। उन्होंने नहीं सुनी। आखिर को फिर मैं अपने बच्चों को लेके और जो है वापसी आया हूँ। मैं 27 तारीख को 1 महीना में वहाँ रुका हूँ। जिस दिन से वहाँ से मैं दिल्ली से चला हूँ और अभी तक मेरे बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं है। इनके हलक से जब ये अपनी मम्मा को देखते हैं, याद करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि बस मम्मा को बुलवा लो। इसलिए कि मैं जब काम पे जाता हूँ तो वही देखती हैं, इसका खाना पीना, इसके कपड़े। मैं आता हूँ तो इसके अब ये पैम्पर बनता है, इस बच्चे को पैरालाइज है, निचला हिस्सा बिल्कुल इसको पता नहीं चलता। अब इसको मैं पैम्पर बांधना, इसकी सफाई करना, इसको खाना देना, इसकी माँ करती है, पैम्पर मैं बांधता हूँ, इसकी सफाई करता हूँ, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। कौन करेगा? मैं अकेला क्या काम करूँ या इसको देखूँ? क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनको कैसे लेकर आएँ, किस तरीके से लेकर आएँ। तो लिहाजा यही है कि इंडियन गवर्नमेंट से भी, मोदी साहब से भी, और जो पाकिस्तानी है गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब से, कि दोनों से अपील है कि इस मसले को देखा जाए और इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। जो भी वहाँ फंसे हुए और यहाँ फंसे हुए उन लोगों को मिलवाया जाए उन फैमिलियों से। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे रह सकेंगे अपनी माँ के बगैर? जब पाकिस्तान यहाँ वापस आए थे तो आपने अपनी अहलिया से रब्ता किया था, यानी कोई बात हुई है भी कि साथ खैरियत से जो है वो हम यहाँ पहुँचे? हमारी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी। अब ये वीडियो कॉलिंग पे हमारी बात होती है तो बच्चे भी रो पड़ते हैं, वो कह लेंगे सही है, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा। अब असल में वो यहाँ से जाती हैं, 3 महीने का वीज़ा पड़ता है, फिर वहाँ जाती हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में, वहाँ से वीज़ा लेती हैं, फिर आती हैं। वो एम्बेसी ही बंद है तो हम कैसे उनका वीज़ा लगवाएँ, कैसे आएँ? और बॉर्डर भी बंद हो गया है, तो हमें बहुत तकलीफ़ में, बहुत परेशानी में, किस तरीके से ये सारा मसला हल होगा, इसको जल्द से जल्द मसले को हल करवाएं ताकि हम ये बच्चे अपनी माँ से भी मिल सकें और हमारे पास आ जाएं वो घर पे। इनका यही कहना था कि इनका भी यही मुतालबा है कि पाकिस्तान और भारत जो है वो इस मामले को जो है वो देखे और इसको टेकअप करे। और यकीनन आपको ये पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सारी देखभाल जो है वो उसकी माँ करती है, उसके पैम्पर से लेकर उसकी सारी चीज़ें जो है वो एक माँ ही करती है। लेकिन आज ये 17 साल का ये नौजवान, ये भी बिल्कुल अब उस बच्चे की तरह ही है, क्योंकि ये माजूर है, पैम्पर ये भी पहनता है और इसकी सारी देखभाल इसकी वालदा ही करती थी। लेकिन भारत जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि वो इस माँ की ममता को भी ना समझ सका और एक माँ के बगैर माजूर बच्चे को पाकिस्तान भेज दिया, इलाज मुकम्मल किए बगैर। इन्होंने यही मुतालबा किया है दोनों तरफ की हुकूमतों से, इंडिया की हुकूमत से भी, पाकिस्तान की हुकूमत से भी, कि इस मामले को जल्द अज जल्द टेकअप करे और इनकी वालदा को जो है वो यहाँ पाकिस्तान लाया जाए और इनके इलाज के लिए भी जो है वो मदद की जाए और दोबारा जो है वो वीज़ा लगाकर, अगर ये सूरत हाल बेहतर होती है, अल्लाह करे बेहतर हो, ये सूरत हाल बेहतर होती है ताकि ये नौजवान जो है वो दोबारा वहाँ पे जाए और अपना इलाज कराए। क्योंकि डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं, जो हमने इन्हीं से सुना है, वो ये कहते हैं कि इनका इलाज जो है वो हो सकता है, इनके अंदर विल पावर भी है।
और मेडिकली तौर पे भी जो है वो इनका इलाज मुमकिन है।